हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है मोशन। बहुत सारी चीजें हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि मोशन क्या है, उसके टाइप्स, उसके इक्वेशंस और बहुत सारी चीजें भी। लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि मोशन एक्चुअली में है क्या। कौन सी बॉडीज को कहा जाएगा कि ये बॉडीज मोशन परफॉर्म कर रही है। तो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैं अगर आपको समझाऊं तो ऐसी बॉडीज जो अपनी पोजीशन को चेंज करती है, वैसी बॉडीज को कहा जाएगा कि ऐसी बॉडीज मोशन परफॉर्म कर रही है। तो बहुत ही सिंपल है, जो भी बॉडीज अपनी पोजीशन को चेंज करेगी वो मोशन परफॉर्म कर रही होगी। इसी के अपोजिट अगर मैं कहूं तो ऐसी भी बॉडीज है जो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती। तो ऐसी बॉडीज जो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती, ऐसी बॉडीज को कहा जाएगा कि ऐसी बॉडीज रेस्ट में है। इसका एग्जाम्पल दूं तो ट्रीज ट्रीज अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है। तो ट्रीज क्या है? मोशन में नहीं है, ट्रीज रेस्ट में है। तो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको समझ में आ गया होगा कि मोशन क्या है और रेस्ट क्या है। अब मोशन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी। मोशन की एक और खास बात है कि मोशन जो है वो रिलेटिव टर्म है। अब रिलेटिव टर्म मतलब क्या? तो रिलेटिव टर्म, इसको एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगी। मान लीजिए ये एक बस है। अब आप इस बस में चढ़ गए, आपको अपने नानी के घर जाना था और आप इस बस में चढ़ गए। आपका एक और दोस्त है, वो आपको सी ऑफ करने के लिए आया था। तो आप जब इस बस में चढ़ गए तो अब इस बस ने धीरे 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 चलना स्टार्ट कर दिया, मूव करना स्टार्ट कर दिया। मतलब ही इस बस ने धीरे धीरे मोशन में आना स्टार्ट कर दिया। तो आपके फ्रेंड ने ये नोटिस की कि ये बस जो है वो धीरे 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 आगे की तरफ मूव कर रही है, आगे की तरफ मोशन परफॉर्म कर रही है। वही आप जो इस बस में बैठे थे, आपने देख लिया कि आपका फ्रेंड धीरे 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 पीछे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पीछे की डायरेक्शन में मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब मोशन एक्चुअली में परफॉर्म कौन कर रहा है? क्योंकि आपके फ्रेंड के लिए तो आप मोशन में हो और आपके लिए आपका फ्रेंड मोशन में है। तो दोनों में से एक्चुअली में मोशन परफॉर्म कौन कर रहा है? तो मोशन कौन परफॉर्म कर रहा है ये हमेशा देखने वाले के नजरिए पे डिपेंड करता है। मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि मोशन एक्चुअली में परफॉर्म कौन कर रहा है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब देखने वाले का नजरिया डिपेंड करता है कि कौन कहाँ खड़े होके देख रहा है। अगर आप बस के बाहर खड़े हो तो आपके लिए बस मोशन में है, और बस के अंदर खड़े हो तो आपके लिए आपका फ्रेंड मोशन में है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मोशन को एक रिलेटिव टर्म क्यों कहा जाता है।